हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो 5वें अध्याय खनिज एवं शैल के प्रथम भाग के बारे में है और इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि तत्व क्या है, तत्व किसे कहते हैं, खनिज क्या है और खनिजों की भौतिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि तत्व क्या है और तत्व किसे कहते हैं। तो पृथ्वी जो है वो विभिन्न प्रकार के तत्वों से बनी हुई है और ये तत्व जो है वो बाहरी परत पे यानी कि पृथ्वी के प्रॉपर्टी में ठोस रूप में पाए जाते हैं और वहीं पे पृथ्वी के आंतरिक भाग में ये तत्व जो है वो तरल रूप में मौजूद होते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण तत्व कौन से हैं जो पाए जाते हैं पृथ्वी पे। तो पहला महत्वपूर्ण तत्व जो है वो है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो है वो पाया जाता है पृथ्वी के 46.6% भाग में। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व जो है वो है सिलिकॉन और ये पृथ्वी के 27.7% भाग में पाया जाता है। और अल्युमिनियम जो है वो पाया जाता है 8.1% पृथ्वी के भाग में। और अन्य महत्वपूर्ण तत्व जो है वो है आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। और 2.1% भाग जो है पृथ्वी का उसमें पाए जाते हैं कुछ अन्य तत्व। तो ये जो सारे तत्व है जो यहाँ हमने देखा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये सभी तत्व जो है वो मिलके पृथ्वी के संपूर्ण प्रॉपर्टी के 98% भाग को बनाते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि तत्व किसे कहते हैं और पृथ्वी पे पाए जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं। अब ये तत्व जो है वो कभी भी अकेले नहीं पाए जाते हैं पृथ्वी के प्रॉपर्टी में, यानी ये तत्व जो है वो हमेशा दूसरे तत्वों के साथ मिलकर विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं और इन्हीं पदार्थों को हम खनिज कहते हैं। यानी जब एक तत्व जो है वो दूसरे तत्व से मिलकर पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसी पदार्थ को हम कहते हैं खनिज। यानी खनिज जो है वो बना हुआ है विभिन्न तत्वों के मिलने से और इनका एक व्यवस्थित परमाणु संरचना होता है, यानी इनका एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है डेफिनिट और एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होता है। यानी इन खनिज पदार्थों का एक निश्चित परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर और निश्चित रासायनिक संरचना यानी केमिकल स्ट्रक्चर होता है और इनके विभिन्न फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होते हैं जिसे हम भौतिक गुण कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं विभिन्न खनिज पदार्थ जो पाए जाते हैं पृथ्वी पे और जो सोना यानी गोल्ड है और सिल्वर यानी चांदी और तांबा जिसे हम कॉपर कहते हैं, ये जो खनिज है वो एकल तत्व खनिज है, यानी ये सिर्फ एक तत्व से बने हुए हैं। तो सिर्फ यही 3 खनिज जो हैं वो एकल तत्व खनिज है जो पाए जाते हैं पृथ्वी पे और बाकी सभी खनिज जो हैं वो बने हुए हैं विभिन्न तत्वों के मिलने से। तो यहाँ हमने जाना कि खनिज किसे कहते हैं और कौन कौन से एकल तत्व खनिज होते हैं जो पाए जाते हैं पृथ्वी के प्रॉपर्टी पे। अब तक भू प्रॉपर्टी पर कम से कम 2000 प्रकार के खनिजों को पहचाना गया है और 6 प्रमुख खनिज समूह पाए गए हैं जो प्रॉपर्टी पे चट्टानों का निर्माण करते हैं। और ये खनिज जो तत्वों के मिलने से बनते हैं, इनका मूल स्रोत जो है वो मैग्मा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। तो अब तक हम लोगों ने जाना कि तत्व किसे कहते हैं और खनिज किसे कहते हैं और पृथ्वी पे कौन कौन से प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। अब जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि खनिज के कुछ भौतिक विशेषताएं होती हैं, तो यहाँ हम देखेंगे कि ये कौन कौन सी भौतिक विशेषताएं होती हैं। तो खनिज का जो क्रिस्टल होता है उनका एक रूप होता है जो हम देखते हैं। तो ये रूप जो है ये विभिन्न
प्रकार के हो सकते हैं, यानी खनिज में क्रिस्टल का जो व्यवस्था है वो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। यानी ये घनाकार रूप में भी हो सकते हैं क्रिस्टल, ये षष्ठभुजाकार में भी हो सकते हैं जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं, ये अष्टभुजाकार में भी हो सकते हैं। यानी क्रिस्टल जो है वो अष्टभुजाकार रूप में व्यवस्थित होते हैं खनिज में, और ये कभी कभी प्रिज्म रूप में भी हो सकते हैं। तो ये है खनिज की भौतिक विशेषताएं, यानी खनिज के क्रिस्टल का जो रूप है वो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, और ये या तो घनाकार, षष्ठभुजाकार, अष्टभुजाकार या प्रिज्म रूप में हो सकते हैं। जो दूसरा प्रमुख भौतिक विशेषता है वो है विदलन, यानी जब हम किसी भी खनिज को तोड़ेंगे तो ये एक समतल सतह को बनाते हैं, यानी ये एक निश्चित दिशा में टूटते हुए एक समतल सतह का निर्माण करते हैं, और इस विशेषता को हम कहते हैं विदलन, और कोण बनाकर किसी भी दिशा में टूट सकते हैं ये खनिज, लेकिन ये एक हमेशा समतल सतह का निर्माण करेंगे, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ जो खनिज है जिसे हम मस्कोवाइट कहते हैं, ये जो है ये टूटेंगे जब भी इनका विदलन होगा तो ये एक दिशा में होगा, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। कभी कभी खनिज जो है जैसे फेल्ड्स्पार, ये दो दिशाओं में टूटते हैं और दो दिशाओं में समतल सतह का निर्माण करते हैं, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। और कभी कभी जो कुछ खनिज है जैसे हैलाइट, ये 3 विभिन्न दिशाओं में टूटते हैं और 3 विभिन्न दिशाओं में समतल सतह का निर्माण करते हैं। और कभी कभी कुछ खनिज जैसे कैल्साइट होता है वो 3 दिशा में टूटते तो हैं, लेकिन ये कभी भी 90 डिग्री दिशा में कोण नहीं बनाते हैं, जैसा कि हम यहाँ हैलाइट में देख सकते हैं कि ये 3 दिशा में टूट रहे हैं और समतल सतह का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन इनका जो कोण है, एंगल है, वो 90 डिग्री है, जबकि कैल्साइट जो है ये 3 दिशा में टूटते तो हैं लेकिन 90 डिग्री का निर्माण नहीं करते हैं कोण का। तो यहाँ हमने देखा खनिज की विशेषता जो है विदलन, यानी विदलन मतलब होता है खनिज का इस तरह टूटना जहाँ एक समतल सतह का निर्माण होता है, और खनिज जो है वो किसी भी दिशा में टूट सकते हैं। तीसरा विशेषता जो है वो है विभंजन। तो क्रिस्टल जो है वो विदलन तल के अनुसार नहीं बल्कि अनियमित रूप से टूटता है, यानी खनिज की कभी कभी आंतरिक संरचना इतनी जटिल होती है कि वो कोई भी एक समतल सतह नहीं बनाती, बल्कि वो कभी भी किसी भी दिशा में अनियमित रूप से टूट जाते हैं, और इसे हम कहते हैं विभंजन। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे खनिज जो है वो किसी भी दिशा में टूटे हुए हैं और यहाँ कहीं भी एक समतल सतह का निर्माण नहीं हुआ है। ये दूसरे चित्र में भी हम देख सकते हैं, ये विभंजन को दिखा रहा है। तो खनिज की जो विशेषता है वो विभंजन है, यानी ये कभी भी खनिज जो है वो किसी भी दिशा में अनियमित रूप से टूट जाते हैं बिना किसी समतल सतह के निर्माण के बिना। और ये होता है क्योंकि कभी कभी खनिज की आंतरिक व्यवस्था है जो वो बहुत जटिल होती है। आइए अब हम देखेंगे दूसरा भौतिक विशेषता, वो है चमक। यानी जो भी खनिज होते हैं उनके विभिन्न प्रकार के चमक यानी रंग होते हैं, और इन्हीं रंगों के कारण इनका जो चमक है वो अलग अलग होता है। यानी कुछ खनिज जो है वो ग्लासी भी हो सकते हैं, कुछ मेटालिक भी हो सकते हैं, और कुछ रेशमी भी हो सकते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ये चित्र जो है वो ग्लासी खनिज का है। ये दूसरा चित्र जो है ये चित्र है मेटालिक खनिज का, और ये तीसरा चित्र जो हम देख रहे हैं ये है रेशमी खनिज का। तो हम देख सकते हैं कि कैसे इन सभी खनिजों का चमक जो है वो अलग अलग है, क्योंकि इनका रंग अलग अलग होता है, और इसीलिए ये खनिज जो है कभी ग्लासी दिखते हैं, कभी मेटालिक रूप में दिखते हैं, और कभी रेशमी दिखते हैं। जो दूसरा भौतिक विशेषता है वो है खनिज का रंग।
तो खनिज के जो है वो विशेष रंग होते हैं और उनका ये जो रंग होता है वो आधारित होता है उनके आणविक संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर पे और उनके अशुद्धियों पे। तो यहाँ हम इस चित्र में देख सकते हैं कि कैसे विभिन्न खनिज के विभिन्न रंग दिख रहे हैं और ये रंग जो है कभी कभी इनके आणविक संरचना के कारण होते हैं और कहीं कहीं कुछ खनिज के रंग जो है वो उनके अशुद्धियों पे आधारित होते हैं। अब खनिज जो है उनकी भौतिक विशेषताओं में महत्वपूर्ण विशेषता जो है उनका लकीर भी होता है, यानी जब हम किसी खनिज को किसी समतल सतह पे रगड़ते हैं तो वो किस तरह का बॉर्डर बनाता है उसे हम कहते हैं लकीर। तो जमीन पाउडर का रंग जो होता है वो कहलाता है किसी भी खनिज का विशेषता। और यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे खनिज की जो लकीर है वो विभिन्न रंग के होते हैं और ये लकीर के जो रंग है वो या तो खनिज के रंग से मिलता हुआ रंग होता है और कभी कभी तो ये लकीर के रंग जो है वो खनिज के रंग से विभिन्न भी होते हैं। यहाँ भी हम देख सकते हैं दूसरे चित्र में कि किस तरह विभिन्न खनिज को जब हम समतल सतह पे रगड़ते हैं तो ये एक पाउडर का निर्माण करते हैं जो कभी या तो खनिज के रंग से समान होते हैं या कभी कभी खनिज के रंग से अलग भी होते हैं। तो ये भी एक खनिज की प्रमुख भौतिक विशेषता होते हैं। खनिज का पारदर्शिता होना यानी खनिज जो है वो पारदर्शी है या अपारदर्शी है, ये भी इनका एक भौतिक विशेषता होता है। तो कुछ खनिज जो होते हैं उनमें प्रकाश किरणें जो हैं वो आराम से दूसरी तरफ चले जाते हैं यानी आर पार हो जाते हैं, तो ऐसे खनिज को हम पारदर्शी खनिज कहते हैं। कुछ खनिज जो होते हैं उनमें प्रकाश की किरणें जो हैं वो कुछ ही पार हो पाते हैं और ऐसे खनिज को हम पारभासी कहते हैं। और कुछ खनिज जो होते हैं उनके अंदर से प्रकाश किरणें बिल्कुल भी पास नहीं हो पाते हैं दूसरी तरफ और ऐसे खनिज को हम अपारदर्शी खनिज कहते हैं। तो खनिज की पारदर्शिता जो है वो भी एक भौतिक विशेषता होती है। जो दूसरा भौतिक विशेषता है वो है खनिज का संरचना, यानी खनिज जो है वो महीन, मध्यम या मोटी दाने वाले खनिज हैं। तो ये भी एक इनकी विशेषता होती है। तो कुछ खनिज जो हैं वो यहाँ हम देख सकते हैं, ये खनिज जो है वो महीन दाने वाले खनिज है जिसे हम फाइन ग्रेन खनिज कहते हैं। और उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं शेल चट्टानें। जो कुछ खनिज जो हैं उनमें हम मोटी दाने वाले खनिज पाते हैं और ऐसे खनिज को हम कहते हैं कोर्स ग्रेन खनिज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कॉन्ग्लोमरेट। वही कुछ खनिज जो होते हैं वो मध्यम मोट दाने वाले खनिज होते हैं और ऐसे खनिज को हम कहते हैं मीडियम ग्रेन खनिज। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं सैंडस्टोन। तो ये जो होते हैं महीन, मध्यम या मोटी दाने वाले खनिज, ये आधारित होते हैं व्यक्तिगत क्रिस्टल की व्यवस्था पे। यानी जो खनिज महीन दाने वाले हैं या मध्यम दाने वाले हैं या मोटी दाने वाले हैं, ये आधारित होते हैं इन खनिजों के व्यक्तिगत क्रिस्टल की व्यवस्था पर। जो दूसरी व्यवस्था है वो है खनिज का कठोरता, यानी कठोरता से पता चलता है कि खनिज जो है वो दूसरे वस्तु को कैसे खुरेदते हैं और उनकी क्षमता क्या है। तो इस कठोरता को मापने के लिए एक मापनी है जिसे कहा जाता है मोहस कठोरता माप, और इसमें किसी भी खनिज की कठोरता नापी जाती है 1 से 10 तक, जिसमें 1 जो है वो सबसे मुलायम खनिज को दर्शाता है जबकि 10 जो है वो सबसे कठोर खनिज को दर्शाता है। और यहाँ हम देख सकते हैं ये है मोह कठोरता मापनी, जिसमें 1 जो है वो है टैल्क जो सबसे मुलायम खनिज होता है और 10 जो है वो होता है हीरा जो सबसे कठोर खनिज है। तो ये भी एक विशेषता होता है खनिज का कि उनका कठोरता जो है
वो किस तरह है, यानी खनिज मुलायम है या कठोर है। और इसे मापने के लिए हम यूज करते हैं मोह कठोरता मापनी। अब हम देखेंगे यहाँ पे अपेक्षित भार। तो अपेक्षित भार जो है उसे हम इस तरह देखते हैं, जैसे कोई भी खनिज का वजन जो हवा में होता है, साथ ही साथ उसी खनिज का वजन पानी में जो होता है, इन दोनों के अंतर से हम भाग देते हैं खनिज का वजन जो हवा में होता है। और इस तरह हमें पता चलता है किसी भी खनिज के अपेक्षित भार का। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे हम निकालते हैं अपेक्षित भार। तो हवा में खनिज का वजन भागा हवा में खनिज का वजन घटाओ पानी में खनिज का वजन। तो ये है किसी भी खनिज का अपेक्षित भार हम कैसे निकालते हैं। और यहाँ इस चित्र में भी देख सकते हैं। तो ये है विधि जो हमें बताता है अपेक्षित भार कैसे निकाला जाता है किसी भी खनिज का। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि तत्व क्या है, खनिज क्या है और खनिजों की भौतिक विशेषताएं कौन कौन से होते हैं। संदर्भ के लिए हम देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रमुख खनिज और उनकी विशेषताएं के बारे में। साथ ही साथ हम जानेंगे घातविक और अघातविक खनिज के बारे में। धन्यवाद।